हेलो मेरे जाबाज सिपाहियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हरी के पाठशाला में। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइज। बायोलॉजी का क्लास है ये। और जो भी बच्चे आरआरबी एलपी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइज साइंस का जो है सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो पूछा जाएगा आप लोग को एग्जाम में गाइज CBT 1 में। और ध्यान रखिएगा, साइंस में आप लोग को 3 चैप्टर रहेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आप लोग का बायोलॉजी। तो ये क्लास जो है बायोलॉजी कंप्लीट सेशन रहेगा। मैं अभी तक आप लोग को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से एक क्लास करवा चुका हूँ गाइज, और जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कंप्लीट बायोलॉजी आप लोग को मिलेगा इस सेशन को अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं इसकी दावे के साथ कर सकता हूं। और चलिए आज का सेशन फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं गाइज। बायोलॉजी का एक क्लास है ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड पूछे जाने हैं, सबके सब मैं इंक्लूड करा हूं। और आने वाला सेशन में आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी की क्लास करवा दूंगा, ठीक है। सभी के सभी MCQs फॉर्मेट में होंगे। PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हरी का पाठशाला में, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? ऑप्शन ए बेंजीन वाष्प, ऑप्शन बी एस्बेस्टस के कण, ऑप्शन सी शाकनाशी, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। जिन बच्चों को आंसर अगर मालूम होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जिनको नहीं मालूम होगा दिल थाम के बैठिए और आंसर देखते जाइए, ठीक है। नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए पहला का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस के कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुछ प्राथमिक उपचार बक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं, इन दवाओं को कब लेना चाहिए? ऑप्शन ए खून का थक्का जमने में मदद करने के लिए, ऑप्शन बी बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए, ऑप्शन सी अपच और सीने में जलन को कम करने के लिए, ऑप्शन डी अस्थमा से राहत दिलाने के लिए। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट जरूर कीजिएगा जिन बच्चों का आंसर अगर मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है अंत तक बने रहिए, आंसर मिल जाएगा आप लोग को। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बुखार और एनर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर क्या होता है? ऑप्शन ए फॉरेज, ऑप्शन बी क्यूलेट, ऑप्शन सी बेगास, ऑप्शन डी कंपोस्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बेगास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, हमारे भोजन में कॉफी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व को प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लोराइड। मिलेगा, जिन बच्चों का आंसर अगर गलत हो रहा है मिलाते जरूर चलिएगा और कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्लीट मैं बायोलॉजी का क्लास करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जिन बच्चे का LP टेक्नीशियन का एग्जाम होगा कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आप लोग के बीच में, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में एक सामान्य दवा इबुप्रोफेन है, इबुप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अपच और जलन को कम करने के लिए, ऑप्शन बी रक्त के थक्के जमाने में सहायता करने के लिए, ऑप्शन सी अस्थमा से राहत दिलाने के लिए, ऑप्शन डी दर्द बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्द बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए इबुप्रोफेन लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आप लोग के बीच में, खाली जगह जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उनके आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन युक्त पानी, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी बेंजीन वाष्प, या ऑप्शन डी आयनकारी विकिरण। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, आयनकारी विकिरण, आयनकारी विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, RICE के संक्षिप्त रूप में मोच, मोड़ और घाव की प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित है, जिसका पूर्ण रूप रेस्ट, राइसिंग, कंप्रेशन और खाली जगह एक क्या होगा? लास्ट वाला गाइज, इसे क्या होगा? ऑप्शन ए एलिवेशन, ऑप्शन बी
एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी एक्सपेंडेड या ऑप्शन डी एक्सपर्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा एलिवेशन। ठीक है, RICE का जो फुल फॉर्म होगा रेस्ट, राइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आप लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी स्यूक्रेस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ट्रिप्सिन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्रीय विभाजन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी, ऑप्शन बी अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मकों के उत्पादन के लिए जननांग में होता है, ऑप्शन सी अर्धसूत्रीय विभाजन 2 चरणों में होता है, ऑप्शन डी अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान मूल कोशिकाओं के जीन को परिणामी कोशिकाओं में मिलाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? कथन बोलता है ए काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुना गया, कथन बी बोलता है गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, कथन सी बोलता है मानव का अग्रभाग पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है। आंसर आप लोगों को कूट में देना है। ऑप्शन ए बोलता है केवल कथन बी सत्य है, सी और ए गलत है, बी बोलता है केवल कथन ए सत्य है, बी और सी गलत है, सी बोलता है केवल कथन ए और बी सत्य है, सी गलत है, और डी बोलता है केवल कथन सी सत्य है, बी और ए गलत है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। केवल कथन ए और बी सत्य है और सी गलत है। ठीक है, काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुना गया था, ये सही है, और गुणसूत्र जो है कारक का वाहक होता है, ये भी सही है, लेकिन सी कथन गलत है। मानव का जो अग्रभाग है वो पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होता है गाइस। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्पायरोगायरा, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। बहुत इजी सवाल है और एवरग्रीन क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा स्पायरोगायरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के बीच में। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में खाली जगह होते हैं। ऑप्शन ए युग्मक के नाभिक द्रव्य, ऑप्शन बी युग्मक प्रजनन से उत्पन्न, ऑप्शन सी संतति भिन्नता दर्शाती है, ऑप्शन डी नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान। तो बताइए खाली जगह में क्या भराएगा गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। रणवियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो खाली जगह में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए माइलिनेटेड एक्सोन, ऑप्शन बी है ग्रंथि कोशिकाएं, ऑप्शन सी है अस्थि कोरक, ऑप्शन डी है कोर्डोब्लास्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइलिनेटेड एक्सोन में पाए जाते हैं। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह खाली जगह के होते हैं। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट का, ऑप्शन बी फेनोरोगम्स का, ऑप्शन सी है थैलोफाइट का, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइटा। तो बताइए कौन सा समूह में आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह का होता है। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मित्र प्रोसी है, मृत प्रोसित है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी शैवाल या ऑप्शन डी मनुष्य। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मशरूम एक मृत पोषित
जीव है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर सकता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी अमीबा या ऑप्शन डी युगलिना। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, खाली जगह मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए ऑप्शन ए पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यकृत। यकृत जो है मनुष्य में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ये ऑप्शन में से। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है, अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदीकरण, ऑप्शन बी गठन, ऑप्शन सी कैल्सीकरण या ऑप्शन डी एकीकरण। तो क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विभेदीकरण। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए वसायुक्त अम्ल, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी स्टार्च। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कवक कोशिका भित्ति खाली जगह से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। ऑप्शन ए हेमी सेल्यूलोज का, ऑप्शन बी सेल्यूलोज का, ऑप्शन सी काइटिन का, ऑप्शन डी लिग्निन का। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, काइटिन के बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है, एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा खाली जगह कहलाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी बाह्यदल, ऑप्शन डी अंडप। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अंडप, जिसे ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रिकाभ, ऑप्शन बी सूत्र गुणसूत्र बिंदु, ऑप्शन सी तारककाय, ऑप्शन डी वंशाणु। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुणसूत्र बिंदु। चलिए अगला जो सवाल है 23, निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कुर्सी हिलाना, ऑप्शन बी हृदय गति, ऑप्शन सी मुट्ठी बंद करना या ऑप्शन डी वस्तु उठाना। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, हृदय गति, ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, टहनी की दूसरी तरफ खाली जगह हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकिनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मेढक या ऑप्शन डी सांप। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मेढक। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस 26, युग्मक संलयन को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अंडे के विखंडन, ऑप्शन बी शुक्राणु के विखंडन, ऑप्शन सी अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, ऑप्शन डी युग्मक के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 26 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा सेशन फ्लो कर रहे हैं गाइस तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा बायोलॉजी के क्वेश्चन में। याद रखिएगा पूरा सेशन में आप लोग को करवाऊंगा गाइस, यहाँ से आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पौधे में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए वर्तिक्राग, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिका, ऑप्शन डी बीजांड। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों, बीजांड। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? ऑप्शन ए बाह्यदल और पुंकेसर, ऑप्शन बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी बाह्यदल और पंखुड़िया, ऑप्शन डी पंखुड़िया और स्त्रीकेसर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी पेरेनकाइमा, ऑप्शन डी एरेनकाइमा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 29 का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो है पौधे के भाग को कठोर बनाने और मजबूत बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है? ऑप्शन ए कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, ऑप्शन बी कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, ऑप्शन सी हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, ऑप्शन डी हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 30 का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में वृद्धि हार्मोन काम करता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है गाइज। आज के सेशन में आप लोगों को मैं 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे गाइज, ठीक है। तो हमारे सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ गाइज। सेशन को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। बने रहिएगा, मैं कंप्लीट सेशन आप लोगों को करवा दूंगा, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा बच्चों, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।